जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनीष तंवर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय जवान में। ये चैनल हमने उन भाइयों के लिए बनाया है जो आर्मी का रिटन टेस्ट क्लियर करने में दिक्कत समझते हैं। उनके लिए हम धीरे धीरे आर्मी का सारा सिलेबस लेकर के आएंगे। जितनी हमसे कोशिश हो सके उतनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने सभी उन भाइयों को अपने चैनल और वीडियो को शेयर करें जो आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति गणित का वो भाग होता है जो आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे कई आकृतियाँ बनाई गई हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो किसी भी आकृति को बनाने के लिए हमें सरल रेखाओं या सर्कल यानी कि वृत्ताकार की की आवश्यकता होती है, जिससे हम किसी भी आकृति का निर्माण कर सकते हैं। तो सरल रेखाओं के अंदर का भाग, उनके मिलाने से जो अंदर का भाग होता है, उसको हम उस आकृति का क्षेत्रफल का नाम देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये चार रेखाओं को मिला करके रेक्टेंगल का निर्माण किया गया, यानी कि आयत का निर्माण किया गया। तो इसके अंदर का जो भाग है उसको हम इसका क्षेत्रफल कहेंगे। इस सर्कल के अंदर के भाग को हम क्षेत्रफल कहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे और इस वीडियो का पार्ट 2 आयतन के बारे में हम जल्द ही बना करके डालेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति के अलावा भी मैथ के कई अन्य भाग होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति, ज्योमिति। उनकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। चलिए निकालते हैं इन आकृतियों का क्षेत्रफल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि तीन रेखाओं को मिला करके एक आकृति बनाई गई है, जिसको हम त्रिभुज का नाम देते हैं, और एक वृत्ताकार आकृति को हम वृत्त का नाम दे देते हैं, गोलाकार आकृति को। और जब इन रेखाओं को मिलाकर के एक आकृति बनाई गई है तो इनके अंदर का एक क्षेत्र बनता है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये इस क्षेत्र का अगर हम मापन कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, तो वो इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि इसका है क्षेत्रफल। इस प्रकार की कई और आकृतियां होती हैं, जैसे कि आयत है, वर्ग है, और उनका इसी प्रकार क्षेत्रफल होता है। जैसे कि ये रहा क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं। आपके पेपर में इसी प्रकार की किसी आकृति का क्षेत्रफल पूछा जाता है, उसमें इनकी भुजाओं का मान दिया जाता है। अगर वर्ग से सवाल पूछा जाता है तो उसकी त्रिज्या का मान दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हमारी आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज भी कई प्रकार की होती हैं। इसी वीडियो में हम त्रिभुज की सभी प्रकारों का विश्लेषण करेंगे आराम से। त्रिभुज की पहली प्रकार है जिसमें उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्षेत्रफल के लिए एस निकालना होगा। एस की जगह आप कुछ भी ले सकती हो, ए बी सी डी, आपकी मर्जी है। लेकिन एस का मान क्या होता है? एस का मान होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और उनका आधा, यानी उसके बटे में 2, यानी कि तीनों भुजाओं के जोड़ के बटे में 2, वो एस का मान होता है। यानी कि हम अगर साधारण भाषा में कहें तो इसकी जो परिमाप होता है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप निकल के आएगा, उसका आधा कर देंगे तो एस निकल आएगा। और उसके बाद जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ए, वो किसके बराबर आता है? वो एस गुणा में एस में से पहली भुजा को घटाएंगे, फिर एस में से ही दूसरी भुजा को घटाएंगे, और फिर एस में से तीसरी भुजा सी को हम घटाएंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, तो वो इस ट्रायंगल का निकल के आ जाएगा एरिया, क्षेत्रफल। इसको हम स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होती है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं ही बराबर हैं।
जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके अंदर के जो तीनों कोण हैं वो भी बराबर होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये कोण भी 60 डिग्री का होगा और ये अंदर वाले तीनों कोण ही 60 डिग्री के होंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा इसकी जो भुजा हो गई उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, उसके गुणा में √3 और उसके बटे में 4। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, चलिए फिर आगे देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि दो भुजाएं तो बराबर हैं, ए और बी दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन तीसरी भुजा है वो इन दोनों से भिन्न है, वो अलग है। तो समद्विबाहु इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, इसके नाम से पता चल रहा है हमें द्विबाहु, यानी कि दो भुजाओं का मान बराबर होगा और तीसरी भुजा इन दोनों से अलग होगी। तो इसका हम समकोण त्रिभुज की तरह भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज, इसके नाम में जैसे समकोण है, समकोण का आप जानते हैं कि मान होता है 90 डिग्री, यानी कि इसके अंदर एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कोण है जिसका मान होगा 90 डिग्री, और बचे हुए दोनों कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 90 का हो गया है पहले ही एडवांस में, तो ये दोनों कोण अलग अलग होंगे और ये दोनों का जोड़ हमेशा आएगा 90 डिग्री। कई बार आपके आर्मी में पूछ लिया जाता है कि इस कोण का मान 30 डिग्री है, तो इस कोण का मान बताओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों का मान हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये सीधा सा है कि ये 60 डिग्री का हो गया है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें इसकी आकृति के बारे में जानना होगा। समकोण त्रिभुज की आकृति को जानने से पहले हमें देखते हैं कि जो भूतल से जुड़ा हुआ भाग है उसको हम आधार कहते हैं, आधार को हम बेस भी कहते हैं इंग्लिश में, और जो ऊंचाई होती है त्रिभुज की उसको हम लंब या परपेंडिकुलर, जिसको हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, और जो लंब और आधार के दोनों सिरों से मिलाकर के तीसरी जो रेखा खींची जाती है उसको हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण से ही हम हाइपोटेनस का सूत्र निकल के आता है, जो कि आपने देखा होगा कि h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस जो यानी कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग होता है, वो बराबर के होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर वर्ग प्लस में बेस यानी कि जो आधार होता है उसका वर्ग। इस फॉर्मूले से भी आर्मी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया जाता है और बेस आधार भी दिया जाता है और कर्ण पूछ लिया जाता है, तो कर्ण इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग। वर्ग भी एक क्षेत्रमिति के अंतर्गत या आने वाली आकृति होती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपकी तरह ही आर्मी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। कोई भी भुजा लंबी या छोटी बड़ी नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और उन दोनों भुजाओं के मिलने से जो कोनों को मिलाकर के इनका विकर्ण यानी कि डायगोनल खींचा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसे कि हम देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए इसकी भुजा है और इसकी गुणा हम भुजा से ही करेंगे ए से, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा ए का स्क्वायर यानी कि ए का वर्ग, वो इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका विकर्ण अगर हम निकालेंगे तो विकर्ण होता है क्षेत्रफल का दुगुना करने के बाद उसको अंडर रूट कर देते हैं, यानी कि 2 गुणा क्षेत्रफल इसका अंडर रूट हो जाता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल दिया गया है एक्स, कुछ भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, क्षेत्रफल का वैल्यू दिया गया है तो विकर्ण की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, तो उस क्षेत्रफल को 2 से गुणा करके उसका अंडर रूट कर देंगे तो हम उसका विकर्ण आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाए कि जैसे कि क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है आपको 8,
8 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है और विकर्ण बताइए। तो 2 गुणा में 8 16, और 16 का जब हम रूट करेंगे तो 4 उसके विकर्ण का मान निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि भुजा निकालनी हो, क्वेश्चन देख रहे हैं कि भुजा निकालनी हो और क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा को किस तरह निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि भुजा का वर्ग ही होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हो और आपसे भुजा निकलवा रहा हो एग्जामिनर, तो आप भुजा आराम से निकाल सकते हैं। भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये जो अंडर है स्क्वायर है, ये यहाँ पर अंडर बन के आ जाएगा और आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जबकि उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर है। तो आपने पीछे देखा है कि विकर्ण का मान होता है क्षेत्रफल का दोगुना करके उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का मान 8 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो क्षेत्रफल की जगह हम 8 मीटर स्क्वायर रखेंगे। 8 की 2 से गुणा होगी तो 16 हो जाएगा, और 16 का जब अंडर रूट करेंगे तो 4 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि विकर्ण का मान होगा 4 मीटर। ये इसके विकर्ण का मान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग, वर्ग में आप आकृति देख सकते हैं, ये वर्ग की आकृति है और वर्ग के अंदर जो चारों कोण होते हैं, चारों कोणों का मान 90 डिग्री होता है। देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया गया है वर्ग का, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप आप देखते होंगे, परिमाप होता है ये परिमाप होता है चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़, हम परिमाप कह सकते हैं। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, यानी कि ए जमा ए जमा ए और जमा ए, यानी कि 4a इसका परिमाप आ जाता है। तो 4 इसका परिमाप होता है। तो आप देख रहे होंगे कि परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा में भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो भुजा का मान आ जाएगा 20 और ये 4 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 5। भुजा की मान आ गई 5, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 5 गुणा 5, यानी कि क्षेत्रफल निकल के आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है क्षेत्रफल। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आयत के बारे में जान लेते हैं। आयत और वर्ग में अंतर होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की प्रत्येक कोण वर्ग की भांति 90 डिग्री का होता है। वर्ग का भी 90 डिग्री का होता है और आयत का भी 90 डिग्री का होता है। दोनों में ये समानता है, और असमानता ये है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आयत का जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं, ये बी बराबर होगी वाली बी के, यानी ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, बी बराबर है बी, और ए बराबर है ए, यानी कि आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की जगह आपको कोई भी मान मिल जाएगा क्वेश्चन में, जैसे कि लंबाई अगर 2 है और चौड़ाई अगर 1 है तो क्षेत्रफल बताइए, तो 2 गुणा में 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर। और परिमाप की अगर बात होती है तो परिमाप होता है ये और ये और ये, इस चारों भुजाओं का जोड़। तो 2 बी हैं और 2 ही ए हैं, तो दोनों 2 बार जुड़ जाएंगे, तो 2 बी जमा 2 ए, ये इसका हो गया परिमाप। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, किसी आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर दोस्तों देख लीजिए, जब भी कोई क्षेत्रफल दिया हो तो मीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर यूनिट में दिया होगा, वर्ग इकाई में ही मिलेगा। यह आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऑप्शंस में क्या कर देते हैं कि क्षेत्रफल के ऑप्शन में 20 मीटर स्क्वायर और 20 मीटर, 2 ऑप्शन दे देते हैं। तो आप 20 मीटर पे ना करें, हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा।
तो किसी आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो 20 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई 4 दे रखी है, तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, तो लंबाई के मान आ जाएगा 5 मीटर। तो लंबाई आ जाएगी 5 मीटर। ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही होगा, और अगली वीडियो हम आयतन और वृत्त